ऑपरेशन द्वारा प्रसव के मामलों में कमी लाने और मृत्यु दर को कम करने के लिए एल्गिन अस्पताल में प्रदेश का पहला मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है, जिसके जुलाई से आरंभ होने की संभावना है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने रबी उपार्जन की तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्टाम्प की कमी से जूझ रहे आवेदकों और अधिवक्ताओं ने 100 और 50 रुपए के स्टाम्पों की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 100 और 50 रुपए के स्टाम्पों की कमी होने का फायदा उठा रहे कई वेंडर अधिक दरों पर स्टाम्प बेच रहे हैं। कोरोना काल में माफ किए गए बिजली बिलों की पुनः वसूली से आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने महिला कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले बिलहरी स्थित विद्युत कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर की फटकार के बाद हरकत में आए आरटीओ विभाग द्वारा आईएसबीटी में कार्यवाही करते हुए बस स्टैंड के बाहर से संचालित होने वाली 3 बसों को जब्त किया गया और उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गौरचा की पुलिस ने 4 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10,500 रुपए सहित 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गढ़ा पचमढ़ा मंदिर में बीते दिनों हुए एक शादी समारोह में खाना गर्म करने की बात को लेकर कुछ युवकों ने हलवाई और उसके एक साथी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में हलवाई के सिर पर गंभीर चोटें पहुंची। हलवाई और उसके साथी ने मारपीट और हमले की इस घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। कटंगा क्षेत्र में स्थित पिस्टा लॉन्ज रेस्टोरेंट में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। युवकों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक विवाद करने वाले युवक भाग खड़े हुए थे। पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटे में गुजरात और राजस्थान में दिखाई देने लगेगा। हालांकि जबलपुर संभाग में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को प्रमुख सचिव ने लगाई फटकार। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा की। हिनौतिया के जंगल में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 जुआरी हुए फरार, 10,500 रुपए जब्त। ऑपरेशन द्वारा प्रसव के मामलों में कमी लाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एल्गिन अस्पताल में प्रदेश का पहला मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है, जिसके जुलाई से आरंभ होने की संभावना है। एल्गिन अस्पताल में प्रदेश का पहला मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सामान्य प्रसव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ऑपरेशन से होने वाले प्रसव में कमी आ सके और मातृ मृत्यु दर भी कम हो सके। सरकार ने ये प्रयास कर रही है कि जो डिलीवरीज हैं, जो प्रसव हो रहे हैं, उसमें सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव की प्रतिशतता काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी को कम करने के लिए और इसके कारण मातृ मृत्यु दर भी बढ़ रही है, तो इसी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक मिडवाइफरी नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय में स्थापित किया जा रहा है, जो जुलाई तक कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसमें नॉर्मल डिलीवरीज के लिए, सामान्य प्रसव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाफ को। उसके लिए बराबर क्लासेस होंगी, उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी। इसमें बाहर से, विदेश के बाहर से भी ट्रेनर्स आएंगे, तो उनके हॉस्टल की व्यवस्था, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था पूरी रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय में की जा रही है। मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण का कार्य जुलाई से आरंभ हो जाएगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए और पीडीएस प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
मुख्य सचिव खाद्य विभाग फैज अहमद किदवई ने जबलपुर संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी दिनों में होने वाली रबी उपार्जन की प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको ये मैं डेटा सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कितना प्रतिशत ओटीपी बेस्ड हुआ है आपका और कितना प्रतिशत बायोमेट्रिक बेस्ड हुआ है। आप देखेंगे कुछ जिलों में अच्छा है, कटनी में, छिंदवाड़ा में, डिंडोरी में भी, सिडनी में भी करीब 11% बायोमेट्रिक है। ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कलेक्टर्स को ये देखना है कि आपके कितने केंद्रों ने बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगा दी हैं। जहाँ पर कम है वहाँ पर आई सस्पेक्ट की बायोमेट्रिक डिवाइसेस बहुत कम लगाई होंगी। तो बालाघाट, जबलपुर इसमें कोऑपरेटिव वाले हैं, बालाघाट से बता सकेंगे कितने आपके केंद्रों ने लगाई हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। प्रमुख सचिव ने बताया कि रबी की समीक्षा करने के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न आवंटन और वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की और नापतौल विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करते हुए उन्हें निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि भंडारण के मामले में 15 जिलों में कमी आई है और वहां पर गारंटीड स्टोरेज स्कीम की व्यवस्था की जा रही है। जो आगामी रबी का उपार्जन है उसके बारे में चर्चा की है। मिलिंग की प्रगति प्लस पीडीएस की क्या व्यवस्था है और नापतौल विभाग के बारे में सभी विभागीय अधिकारियों से, कलेक्टर साहिबान से चर्चा करी। हमारे जो खुले में कैप बने हैं उनको हम पीपीपी मोड पर प्राइवेट सेक्टर से गोदाम बनवा रहे हैं। उसके अभी करीब 20 लाख टन का ऐसा हमें करना है पूरे प्रदेश में। अभी हमने लगभग 5 लाख टन के टेंडर किए थे 22 स्थानों के, उसमें हमें 300 से अधिक लोगों ने उसमें भाग लिया है, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इसको हम आगे ही बढ़ाएंगे। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को रबी उपार्जन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्टाम्प की कमी से जूझ रहे आवेदकों और अधिवक्ताओं ने 100 और 50 रुपए के स्टाम्पों की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 100 और 50 रुपए के स्टाम्पों की कमी होने का फायदा उठा रहे कई वेंडर अधिक दरों पर स्टाम्प बेच रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले आवेदकों और अधिवक्ताओं ने बताया कि इन दिनों 100 और 50 रुपए के स्टाम्प की किल्लत बनी हुई है और जिनके पास स्टाम्प है भी तो अधिक दामों पर 100 और 50 रुपए के स्टाम्प बेचे जा रहे हैं, जिससे उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। उन्होंने स्टाम्प की कमी को दूर करके कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की मांग की है। 50 रुपए वाला और 100 रुपए वाला नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या परेशानी हो रही है? इससे परेशानी हो रही है क्योंकि हमें काम हमें 50 रुपए वाले का है और 100 रुपए वाले का है। और अगर कहीं मिल भी रहा तो किस रेट में दिया जा रहा है? वो बहुत महंगा मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। भैया स्टाम्प की बड़ी समस्या है, स्टाम्प मिल ही नहीं रहे हैं और जैसे तैसे मिल रहे हैं 10 और 20 के ही मिल रहे हैं और वो भी अजीब रेट में मिल रहे हैं जिसमें कि हम लोग बहन नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी बोलती है कि भैया 50 का हमें 50 ही का चाहिए क्योंकि 50 ही का ही लगेगा, तो छोटे वाले नहीं लेंगे, हम छोटे वाले नहीं लेंगे, तो इससे हम लोग का काम बाधित हो रहा है और काम में बहुत रुकावट आ रही है। तो कितने का बेच रहे हैं? अगर कोई बेचने वाले बेच रहे हैं, बेचने वाले अपने मनमर्जी बेच रहे हैं, कोई 200 का दे रहा है, कोई 150 का दे रहा है। तो स्टाम्प की कालाबाजारी, बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है, सरासर कालाबाजारी है। अभी पिछले विगत कुछ महीनों से हमारे पास 10 और 20 के ही स्टाम्प उपलब्ध हैं जो हम वही विक्रय कर रहे हैं और 100 और 50 के स्टाम्प जो है ट्रेजरी में भी उपलब्ध नहीं है और ट्रेजरी में उनके जो रीडर हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि विगत कुछ दिनों के बाद स्टाम्प 50 और 100 के आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अभी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि 50 का स्टाम्प वो जिनके पास पुराने स्टाम्प रखे हुए हैं तो वो लोग अभी विक्रय कर रहे हैं। लेकिन बेचने का क्या नियम है? मतलब 50 का स्टाम्प कितने का? 50 का स्टाम्प लगभग 60 रुपए का और 100 रुपए वाला 110 रुपए का होना चाहिए। कोरोना काल में माफ किए गए बिजली बिलों की पुनः वसूली से आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं ने महिला कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले बिलहरी स्थित विद्युत कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना काल में माफ किए गए बिजली बिलों की दोबारा वसूली किए जाने से नाराज विद्युत उपभोक्ताओं ने महिला कांग्रेस सेवा दल के साथ बिलहरी स्थित बिजली दफ्तर के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जो सरकार निकम्मी है। उपभोक्ताओं और महिला कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कोरोना काल में जो बिल माफ कर दिए गए थे उनकी दोबारा वसूली करना अनुचित है। इससे विद्युत उपभोक्ताओं पर दोहरा भार पड़ रहा है।
कोरोना काल में जो बिजली के बिल माफ किए गए थे उसको फिर लगा के देना पड़ रहा हैगा, तो बहुत परेशानी जा रही है, जो कि बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या ऑपरेशन किया? अभी इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन का टाइम नहीं होगा तो फिर उसके बाद वो आंदोलन करेंगे। विद्युत उपभोक्ताओं ने इस समस्या को लेकर सेवा दल द्वारा विद्युत अधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा है। कलेक्टर की फटकार के बाद हरकत में आए आरटीओ विभाग द्वारा आईएसबीटी में कार्यवाही करते हुए बस स्टैंड के बाहर से संचालित होने वाली 3 बसों को जब्त किया गया और उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा आईएसबीटी का निरीक्षण करने के बाद बसों के संचालन को लेकर निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आरटीओ ने बीती रात आईएसबीटी में कार्यवाही करते हुए आईएसबीटी के बाहर से संचालित होने वाली और अन्य जिलों की बसों का संचालन बस स्टैंड के भीतर से संचालित होने वाली बसों की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए 3 बसों को जब्त किया। आरटीओ संतोष पॉल ने बताया कि इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कल कलेक्टर महोदय द्वारा आईएसबीटी बस अड्डे का निरीक्षण किया गया था तथा बस ऑपरेटर के साथ एवं अन्य लोगों के साथ एक बैठक ली गई थी। उस बैठक में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स द्वारा ये शिकायत की गई थी कि जो अन्य ज़िलों के वाहन संचालक हैं वो बाहर से वाहनों का संचालन कर रहे हैं, जिससे कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन तथ्यों को देखते हुए कल रात में आकस्मिक कार्रवाई करते हुए 3 बसों को जब्त किया गया था और उनको जो है जब्त करने के बाद आरटीओ ऑफिस लाया गया था, फिर उन पर 10-10 हजार का जुर्माना करके उनको छोड़ा। गौर पुलिस चौकी ने 4 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10,500 रुपए सहित 4 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर हिनौतिया के जंगल में दबिश दी गई थी। वहीं 2 जुआरी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हिनौतिया के जंगल में छिपकर जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर जंगल में दबिश दी गई तो वहां पर 6 लोग जुआ खेलते नजर आए, लेकिन उनमें से 2 फरार हो गए, जबकि अकरम खान, पुरुषोत्तम, अनिल सोनकर और दुर्गा साहू को गिरफ्तार कर लिया गया और फरार हुए सावन जाट एवं निहाल की तलाश की जा रही है। कल मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हिनौतिया जंगल में कुछ व्यक्ति ताश से जुआ खेल के हार जीत कर रहे हैं, जिस पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 4 व्यक्ति पकड़े गए। अकरम खान, पुरुषोत्तम उर्फ गुड्डू, अनूप सोनकर और दुर्गा प्रसाद साहू हैं, जिनके पास से 10,500 रुपये, 4 मोबाइल जब्ती हुई। साथ में ही एक नीले रंग की प्लास्टिक भी जब्त हुई। इसी कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्ति सावन जाट निवासी कंजल मोहल्ला और निहाल सेन कटिया घाट पैसे लेके मौके से फरार हो गए। इन 6 व्यक्तियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 10,500 रुपए और 4 मोबाइल फोन भी जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गढ़ा पचमढ़ा मंदिर में बीते दिनों हुए एक शादी समारोह में खाना गर्म करने की बात को लेकर कुछ युवकों ने हलवाई और उसके एक साथी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में हलवाई के सिर पर गंभीर चोट पहुंची है। हलवाई और उसके साथी ने मारपीट और हमले की इस घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित बलराम चौधरी ने बताया कि 17 तारीख को गढ़ा पचमढ़ा मंदिर में वह शादी समारोह में खाना बनाने गया था, जहां देर रात कुछ युवकों ने उससे खाना गर्म करने को कहा, लेकिन सिलेंडर ना होने की वजह से जब उसने खाना गर्म करने से मना कर दिया तो युवकों ने उस पर और उसके साथी महेंद्र ठाकुर पर चाकू और बोतल से हमला कर दिया। उन्हें जातिगत रूप से अपमानित भी किया गया। उसने गढ़ा थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। पीड़ित बलराम ने एसपी के नाम लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। आए हैं वहाँ पर 4 लड़के, कहते हैं खाना गर्म करो। हमने कहा भैया खाना गर्म नहीं हो सकता, सिलेंडर हम पहुँचा चुके हैं। तो उनने बोले, हमारे साथ बात विवाद ऐसी करने लगे कि नहीं हमको खाना गर्म चाहिए है, खाना आपका गर्म होना चाहिए। हमने कहा सर खाना गर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेंडर चला गया है और खाना बचा भी नहीं होता कि गर्म हम कर सकें। तो उनने फिर थोड़ी टाइम में क्या कर रहे हैं, वाद विवाद ऐसे ही गाली गुप्तार कर रहे हैं। कहते रुक जा हम तुम्हें आके बताते हैं। हम चले गए हैं, मतलब वो चले गए हैं, हम वहीं पर खड़े थे। हम सुबह नाश्ता बनाने के लिए हम वहाँ पर मतलब रुके थे और फिर जाति विवाद में भी मतलब हमको गाली उली दिया है। फिर इसके बाद में वो आए हैं लौट के, हमारा सीधे
चाकू से वार करने लगे हमारे पाँव में। फिर हमने हमारे साथ में जो घर मालिकिन रही है वो साथ में लेके गई हैं, तो हमारे साथ रिपोर्ट करवाई हैं। हम तो चाकू तो जांग में लगी है सर। थाने में रिपोर्ट दी है? थाने में हमने रिपोर्ट कर रहे हैं, कार्रवाई अब उनकी हो नहीं रही है। कटंगा क्षेत्र में स्थित फिस्टा लॉन्ज रेस्टोरेंट में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया। युवकों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक विवाद करने वाले युवक भाग खड़े हुए थे। कटंगा क्षेत्र में स्थित फिस्टा लॉज में बर्थडे पार्टी के दौरान देर रात होटल के कर्मचारियों और कुछ युवकों में विवाद हो गया। इस विवाद के बाद नशे में धत युवकों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक तोड़फोड़ करने वाले युवक भाग खड़े हुए। पुलिस ने जब रेस्टोरेंट की छानबीन की तो पुलिस को यहां शराब की बोतलें भी मिली, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने होटल में पार्टी के दौरान शराबखोरी किए जाने का अंदाजा लगाया और शराब की बोतलों को जब्त करते हुए रेस्टोरेंट के कर्मचारी जितेंद्र पटेल के विरुद्ध 3436 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया। थाना गोरखपुर अंतर्गत कटंगा चौराहे पे स्थित फिस्टा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे कई बार पहले भी न्यूज आई थी कि यहाँ पे शराबखोरी होती है, और आज हमारे पास मारपिटाई की सूचना आई थी और हमने जब यहाँ पे दबिश दी तो हमको यहाँ पे जो फिस्टा रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और मैनेजर, उनके द्वारा यहाँ पे दारू पिलाना, दारू की बोतल्स, डिस्पोजल्स पाए गए, और साथ में इनका कर्मचारियों का और जो उनके यहाँ पे आम ग्राहक आते हैं उनका कुछ वाद विवाद भी हुआ है। तो कुछ कांच के टूट-फूट के निशान भी मिले हैं। इसमें हम जो भी होगा, इनके जो मैनेजर होंगे या जो कर्मचारी होंगे या मालिक होंगे, तो हम इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इधर पुलिस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों की भी जांच कर रही है, ताकि रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने वाले युवकों का भी पता लगाया जा सके। रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी के दौरान शराब परोसे जाने के मामले में भी पुलिस ने कार्यवाही करने की बात कही है। और अब एक नजर मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटे में गुजरात और राजस्थान में दिखाई देने लगेगा। हालांकि जबलपुर संभाग में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 24 घंटे में गुजरात और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका असर 24 फरवरी तक जबलपुर संभाग में दिखाई देगा। हालांकि जबलपुर संभाग में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसमविदों ने बताया कि फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।